गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 9 का न्यू लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आर्य अग्रवाल का एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन 11 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज का 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था और इस लेक्चर में हम 11 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन 11, इफ x is equal to 3 plus 2 under root 2, check whether x plus 1 upon x is rational or irrational। मतलब x की वैल्यू गिवन है और x plus 1 upon x की हमें ये बताना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। यानी सबसे पहले हमें करना क्या होगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, तब देखेंगे अगर वहां रूट है तो इरेशनल, अगर रूट हट गया तो क्या हो जाएगा, रेशनल। तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी बेटा, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। तो काम करें, इसमें 2 टर्म है, एक फर्स्ट टर्म और ये क्या है, सेकेंड टर्म। तो हम ऐसा करेंगे कि हम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। x का अलग वैल्यू तो हमें गिवन है, 1 अपॉन x का अलग वैल्यू निकालेंगे। क्लियर। तो देखें, तो पहले क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट जो टर्म है 1 अपॉन x है, इसमें 2 टर्म है, एक x है और एक 1 अपॉन x है। तो 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगा, तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें बेटा ऊपर 1 है तो 1 रहने देंगे और नीचे x है, तो x की वैल्यू क्या है हमें क्या पता है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब देखें, हमने जब भी बोला है अगर नीचे इरेशनल आए यानी रूट वाला टर्म है तो उसे रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन, यानी 1 अपॉन x को ऐसे रहने देंगे और ये जैसे उसे वैसे राइट कर लेंगे। क्लियर। अब बेटा इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए यहाँ 2 टर्म में तो इसके बीच में प्लस है तो माइनस लगाएंगे, यानी 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई और 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का नीचे भी मल्टीप्लाई। यानी रेशनलाइजेशन में करते क्या है, जब 2 टर्म हो तो उनके बीच का जो भी साइन है प्लस है तो माइनस लगा देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस लगा देंगे। अब देखें यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसे वैसे हो जाएगा बेटा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। बट नीचे तो आपका फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला कैसे यूज करते हैं, इन दोनों में पहले नंबर पे कौन है 3, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों में सेकंड नंबर पे कौन है बेटा 2 अंडर रूट 2, तो 2 अंडर रूट 2, देखें दोनों में 2 अंडर रूट 2 है सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आइडेंटिटी यूज हो गया। कौन सा आइडेंटिटी यूज हमने किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्लियर। अब देखें 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर करें क्या हो जाएगा 9 माइनस, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर, 2 ये स्क्वायर है वो 2 पर आएगा तो हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू, अब यही 2 पावर रूट पे आएगा तो रूट हटेगा, तो रूट के अंदर कौन था 2, तो 2 आ जाएगा। क्लियर। अब देखें 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, 9 माइनस 4 टू कितना हो जाएगा 8। यहाँ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 और नीचे आ जाएगा बेटा 9 माइनस 8 कितना आ जाएगा 1। अब 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 और 1 का डिवाइड करेंगे तो इतना ही वैल्यू हो जाएगा। क्लियर। अब हमें देखें हमें किसे चेक करना है, हमें चेक करना इसी को चेक करना बेटा, फिर से इसे लिख लेते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने x का तो वैल्यू हमें पता है, क्या पता है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का भी वैल्यू हमने पता कर लिया। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, बेटा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। देखें हमने क्या किया था, क्वेश्चन में क्या था बेटा x प्लस 1 अपॉन एक्स था, तो हम यहाँ पे 2 टर्म था तो हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो हमें पहले से पता है, लेकिन सेकंड टर्म 1 अपॉन एक्स था तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता था, तो हमने रेशनलाइज करके
हमने 1/x की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह पे x की वैल्यू और 1/x की वैल्यू क्या है 3 - 2√2, तो 1/x 3 - 2√2। अब देखें 2√2 2√2 दोनों इक्वल है, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बचा बेटा 3 3, दोनों का साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा, 3 3 का हो जाएगा 6। क्लियर। अब यहाँ रूट हट गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इफ x इज इक्वल टू 3 + 2√2 हो तो x + 1/x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी रेशनल होगी। क्लियर। तो आपके पास जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व करोगे, अगर रूट हट जाएगा तो रेशनल, अगर रूट नहीं हटा, अगर इसमें सॉल्व करने पे रूट रह जाता तो ये क्या हो जाता इरेशनल होता। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन समझ आई होगी। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। वैसे ही क्वेश्चन बेटा, इफ x इज इक्वल टू 2 - 1√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x का होल क्यूब। ये क्वेश्चन है। तो देखो बेटा इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ भी देखिए इसमें 2 टर्म है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो दोनों टर्म का अलग अलग वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ माइनस से पहले x है तो फर्स्ट टर्म x है और सेकेंड टर्म 1 क्या है x है। तो एक काम करते हैं, तो x की वैल्यू क्या है, हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू ऑलरेडी पता है। क्या पता है 2 - √3, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। क्लियर। अब इसके बगल में कौन सा टर्म है 1/x, तो 1/x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वैल्यू पुट करें 1/x की वैल्यू बेटा x नीचे है तो x की जो वैल्यू होगी नीचे ही पुट करेंगे 2 - √3। देखें क्या किया बेटा, माइनस से पहले x है तो x की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है, -1/x तो 1/x लिखेंगे इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 2 - √3 है तो x यानी नीचे है तो 2 - √3 नीचे लिख देंगे। क्लियर। ये हो गया 1/x। तो यहाँ पे 1/x की वैल्यू में नीचे ई रेशनल नंबर है, तो इसे रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में जो वर्क किए हैं सेम वही वर्क करना है। एक काम करते हैं इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो देखो बेटा 2 टर्म है तो बीच में माइनस है तो क्या लगाएंगे प्लस लगा देंगे, और प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी 2 माइनस है तो क्या हो जाएगा +√3, ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 + √3 नीचे भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखें 1/x इज इक्वल टू बेटा 1 का मल्टीप्लाई इसके यहाँ ऊपर में करेंगे, यानी 1 का मल्टीप्लाई 2 + √3 में करेंगे तो 2 + √3 ही आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन नीचे तो फार्मूला आएगा a² - b², आइडेंटिटी जो है a² - b² यूज करना पड़ेगा। तो कैसे यूज करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट में देखो बेटा पहला टर्म कौन है 2 है तो 2 का होल स्क्वायर कर दो, माइनस अब दूसरे नंबर पे क्या बेटा दोनों में √3 तो √3 का स्क्वायर कर दो, ये हो गया आइडेंटिटी का यूजिंग। क्लियर। और आगे देखते हैं 1/x इज इक्वल टू ऊपर 2 + √3 2 + √3, नीचे देखें 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4, और रूट का स्क्वायर कहेंगे रूट हटेगा। देखें 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 4, और रूट का जब भी स्क्वायर करते हैं रूट हटेगा, रूट के अंदर कौन है 3 तो 3 बच जाएगा। 1/x इज इक्वल टू बेटा 2 + √3 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 4 - 3, 4 - 3 मीन्स कितना आ जाएगा बेटा 1। अब यहाँ 1/x इज इक्वल टू 1 का डिवाइड करेंगे तो 2 + √3 ही आएगा। क्लियर। अब देखिए नीचे का इरेशनल क्या हो गया चेंज हो गया। क्लियर। तो हमने क्या किया था, x का तो पहले से वैल्यू पता है 1/x की वैल्यू हमने निकाला, लेकिन यहाँ नीचे रूट था तो इसको हमने रेशनलाइजेशन करके रूट को नीचे से क्या कर दिया हटा दिया। तो 1/x की वैल्यू क्या हो गई 2 + √3। अब हम क्या करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे x - 1/x का होल क्यूब, इसी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं ना। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं, तो बेटा हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। x की वैल्यू बताएं, x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू हम क्या जानते हैं बेटा 2 - √3, तो x के जगह पे लिखेंगे 2 - √3, 2 - √3। क्लियर। अब देखें ओके अब यहाँ बेटा माइनस है तो माइनस, अब यहाँ 1/x है, क्या है 1/x, तो 1/x की वैल्यू क्या है 2 + √3। तो काम करते हैं, यहाँ क्या है बेटा 1/x से पहले क्या माइनस है ना, तो एक यहाँ और ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और तब 1/x की वैल्यू रखेंगे, तो 1/x की वैल्यू क्या है 2 + √3, तो 2 + √3।
अब ये ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसका होल क्यों हो जाएगा। क्लियर। देखिए हमने क्या किया है बेटा, इसी में हम x की वैल्यू भी पुट कर दिए माइनस, तो माइनस की कर्ली ब्रैकेट 1/x की वैल्यू क्या है 2 + √3, तो 1/x के जगह पे 2 + √3 पुट कर देंगे। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करें तो देखें 2 - √3। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ ब्रैकेट से पहले माइनस है तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखें जब यहाँ इस ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट से पहले माइनस है तो साइन चेंज होगा। देखें 2 का साइन क्या है यहाँ पे, सॉरी 2 माइनस से साइन चेंज होगा, तो 2 का साइन क्या है बेटा यहाँ पे प्लस, तो क्या हो जाएगा -2। अब ये √3 प्लस है तो क्या हो जाएगा -√3। ठीक है, और इसका होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ देखें बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 दोनों इक्वल है और एक प्लस में और एक माइनस है, यानी जब भी दो टर्म इक्वल हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ देखें क्या बचा, √3 बेटा, ये दोनों लाइक टर्म है, इन दोनों का साइन सेम है तो ऐड होगा, तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा। देखें यहाँ पे, यहाँ √3 का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ क्या है 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, और दोनों में √3 है तो क्या हो जाएगा √3। और जब भी ऐड करते हैं तो कौन सा सेम साइन, जो साइन होता है वही साइन लगाते हैं ना, दोनों में माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और इस पे पावर क्या हो जाएगा 3। क्लियर। अब इसको आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे होल क्यूब का मतलब इसको कितने टाइम लिखना है बेटा, 3 टाइम। कितने टाइम लिखना है, 3 टाइम। तो देखें कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको, बहुत सिंपली सॉल्व करेंगे बेटा। देखें अब इसको मैं 3 टाइम लिख देता हूँ, अगर आपको दिक्कत हो सोल्यूशन करने में इसको 3 टाइम लिख सकते हो आप। तो लिखें -2√3 ये फर्स्ट टाइम, फिर ये क्या हो जाएगा सेकेंड टाइम -2√3 ये सेकेंड टाइम, फिर एक टाइम और लिखेंगे -2√3 ये थर्ड टाइम हो गया। क्लियर। अब यहाँ देखिए, अब साइन का आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करो। देखो बेटा यहाँ माइनस या माइनस सेम साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ तक प्लस हो गया, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी आंसर किस में आएगा माइनस में। फिर से रिपीट कर दूं बेटा, पहले साइन का सब में मल्टीप्लाई करो, यहाँ माइनस माइनस सेम साइन, तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ तक प्लस हो जाएगा, यानी टोटल यहाँ प्लस हो गया। अब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, तो प्लस माइनस डिफरेंस साइन, तो क्या आ जाएगा माइनस। क्लियर। और मल्टीप्लाई करने का रूल देखो, जो रूट से बाहर हम बाहर वाले मल्टीप्लाई करते हैं, रूट से बाहर 2 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4 4 2 जाए कितना हो जाएगा 8। क्लियर। अब रूट का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट सब एक सिंगल रूट में आ जाते हैं। तो देखें कुछ ऐसे एक सिंगल रूट बनाएंगे बेटा, रूट कितने टाइम है 3 टाइम है ना 3, तो रूट एक सिंगल रूट में 3 को कितने टाइम लिख देंगे 3 टाइम। फिर से मैं रिपीट कर दूं बेटा, रूट से बाहर 2 2 2 तुम सबका मल्टीप्लाई कर दिए 8 आ गया। अब रूट के अंदर 3 √3 √3 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल रूट बनाएंगे और 3 को कितने टाइम लिख देंगे 3 टाइम। अब देखें ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ 2 2 का पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा 2 2 का पेयर, तो देखो 3 3 मिलके 1 पेयर बन गया। अब जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर हो जाता है, तो -8 और ये 3 बाहर निकलेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, एक 3 अंडर रूट में रह जाएगा। इस तरह से बेटा एक 3 कितना हो जाएगा 24 -24 और √3, और ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ अगर ये कहता ये रेशनल है कि इरेशनल है, देखिए रूट दिख रहा है ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर। यानी जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप अलग टर्म का क्या निकाल लें, वैल्यू निकाल लें और उस वैल्यू को वहां पुट कर दें। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, इफ x is equal to 9 - 4√5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। क्लियर। अभी क्या है आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 टर्म है बेटा, एक प्लस से पहले x², एक प्लस से के बाद 1/x²। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, पहले x² की वैल्यू निकाल लें, फिर 1/x² की वैल्यू निकाल लें, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इससे पहले जिस तरह हमने किया, वहां स्क्वायर नहीं किया था हमने, लेकिन जैसे आप x का वैल्यू निकालते हैं फिर इसका स्क्वायर करते हैं, वैसे 1/x की वैल्यू निकालते हैं उसका स्क्वायर करते हैं, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसे और सिंपल बना सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके। बेटा हमने एक रूल पढ़ा है, देखें उस आइडेंटिटी को मैं लिख देता हूं। आपने पढ़ा है a² + b² का एक आइडेंटिटी होता है बेटा, a + b का होल स्क्वायर -2ab। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सिंपल बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल बना सकते हैं। क्लियर। तो उससे पहले आप देखें, इस टर्म में पहले है x², स्क्वायर को भूल जाओ, x है, और इधर क्या है 1/x है, तो पहले इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखें
हम सोल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, प्लस से पहले क्या है एक्स स्क्वायर है ना, तो यानी एक्स है तो एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स इज इक्वल टू, तो ऑलरेडी गिवन है 9 माइनस 4√5। क्लियर, ओके। अब प्लस के बाद क्या 1/x, तो पहले आप 1/x की वैल्यू फाइंड करो, तो ऊपर 1 तो 1, नीचे 9, x की वैल्यू क्या है 9 माइनस 4√5, तो 4√5 हो जाएगा। क्लियर, अब नीचे रूट आ गया तो इसकी वैल्यू को हम रेशनलाइज करेंगे, तो कैसे रेशनलाइज करेंगे, पहले जो लिखा है वैसे राइट करो। हाँ, जब भी रेशनलाइज करते हैं इनके बीच कौन सा साइन है, माइनस है, तो प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 9 प्लस 4√5, और यहाँ जाएगा 9 प्लस 4√5। क्लियर, अब हम क्या करेंगे 1/x इज इक्वल टू 1, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कोई भी चेंजेस नहीं होगा, आ जाएगा 9 प्लस 4√5। क्लियर, और नीचे जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी यूज होता है, वो आइडेंटिटी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ इन दोनों में फर्स्ट टर्म देखें क्या है 9 है, तो पहले किसका स्क्वायर करेंगे 9 का होल स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म क्या है 4√5, तो 4√5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखें आप स्टेप्स, 1/x इज इक्वल टू 9 प्लस 4√5, क्या देखें ये स्क्वायर 9, 9 के स्क्वायर का मतलब 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा 81। क्लियर, यहाँ देखें ये 2 पावर पहले 4 पे आएगा, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा 16। क्लियर, और 2 पावर रूट पे आएगा, रूट हटेगा क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ देखें 1/x इज इक्वल टू 9 प्लस 4√5 अपॉन 81 माइनस 16, 5 कितना हो जाएगा 80। अब यहाँ देखें स्टेप्स, 1/x इज इक्वल टू 9 प्लस 4√5, और 81 में 80 माइनस करें क्या आएगा 1। इस तरह से बेटा 1/x इज इक्वल टू 1 का इसमें डिवाइड करें तो जो ऊपर है वही, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सेम वही चीज आ जाएगा। क्लियर, अब देखिए 1/x की भी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ देखें हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ना, आप चाहो तो एक सिस्टम और भी यूज कर सकते हो, यहाँ एक्स की वैल्यू हमने निकाला ना, तो हमें क्या चाहिए प्लस से पहले एक्स स्क्वायर है, आप चाहो तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर, ओके। फिर आपने क्या निकाला 1/x की वैल्यू निकाल लिया ना, तो 1/x का स्क्वायर है ना, तो यहाँ फिर से स्क्वायर करने के लिए बेटा आप दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं, फिर ये वैल्यू यहाँ और यहाँ क्या करते हैं पुट करते हैं, तो ऐसे भी निकल जाएगा। क्लियर, लेकिन हम इसे और सिंपल कर सकते हैं, वो आइडेंटिटी का यूज करते हैं, ये आइडेंटिटी आप यूज करके यानी इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो देखिए हम कैसे करेंगे, आपके आपके पास दो ऑप्शन है बेटा, हमने क्या x की वैल्यू 1/x की वैल्यू फाइंड कर लिया ना, आप चाहो तो यही इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ इसका स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ 1/x स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे और उससे सॉल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे अच्छा हमारे पास आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का यूज करें, तो देखें हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखें बेटा इधर क्या किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही है ना, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे बेटा, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है प्लस ये स्क्वायर सिर्फ एक्स का है, आप चाहे तो 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखें ये जो स्क्वायर है सिर्फ एक्स पे है, लेकिन हम चाहे तो 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर बेटा हमेशा क्या आता है 1 आता है। क्लियर, तो अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसको होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या लिख सकते हैं 1 और x, 1/x, अब इस पे पावर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर था, लेकिन हमने देखा ये स्क्वायर सिर्फ x पे है, तो यहाँ पे 1 पे भी पावर 2 लगा सकते हैं, अब दोनों पे पावर 2 है तो 1 और x को ब्रैकेट में लिख के पावर क्या लगा देंगे 2। क्लियर, अब देखें, अब इसको बेटा देखो, इसको देखो, सेम फॉर्म हो गया, दोनों का फॉर्म सेम हो गया कि नहीं हो गया, तो अब इसे हम बहुत आसानी से इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए इसके सामने मैं लिख दे रहा हूँ, यानी इसका फार्मूला जो है इसके सामने, तो देखें बेटा पहले ये आइडिया लगाओ किसकी जगह क्या रखनी है हमें, तो ये तो हमारी आइडेंटिटी है जी। क्लियर, तो यहां देखें, यहां एक की जगह पे देखें बेटा
यहाँ a की जगह पे क्या है, x है, मतलब a की जगह हमें क्या पुट करनी है, x। और यहाँ b की जगह क्या है, 1/x, तो b की जगह हमें क्या पुट करनी है, 1/x पुट करें। किधर पुट करेंगे, राइट साइड में पुट करते हैं। तो देखें बेटा a, तो a की जगह क्या पुट करनी है हमें, x, तो a की जगह x प्लस b की जगह क्या पुट करनी है, 1/x, तो 1/x। क्लियर। अब देखें, अब ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट, अब इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर। अब आगे देखिए बेटे क्या है, माइनस, तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू ए की जगह क्या रखनी है, x, इंटू बी की जगह क्या रखनी है, 1/x। क्लियर। अब x से x ऊपर नीचे दोनों में बेटा कैंसिल हो जाएगा। अब देखें इसकी वैल्यू क्या हो गई, x प्लस, देखें ये क्या बचेगा बेटा, देखें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस क्या बचेगा, 2 1 2। क्लियर। आपको समझ आया वो स्टेप्स मैंने कैसे फॉलो किया। अब जो वैल्यू आप जानते हैं पुट कर रहे हैं। देखें ये किसकी वैल्यू निकल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। क्लियर। या इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू निकल रही है। तो देखें अब हम x की वैल्यू जानते हैं और 1/x की वैल्यू जानते हैं, पुट करें। तो x की वैल्यू क्या जानते हैं बेटा, 9 - 4√5। तो यहाँ ब्रैकेट यूज करें, 9 x की पुट करेंगे, 9 - 4√5 प्लस है तो प्लस 1/x। तो 1/x की वैल्यू क्या जानते हैं, 9 + 4√5, 9 + 4√5। क्लियर। अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके इसका होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ देखें बेटा ये रूट वाला देखो दोनों सेम है, और एक प्लस एक माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्लियर। अब यहाँ 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। अब 18 का होल स्क्वायर मतलब 18 × 18 कितना आएगा, 324। क्लियर। और माइनस क्या हो जाएगा, 2। अब इसको माइनस करेंगे तो 300 क्या आएगा, 22। माइनस करेंगे 2 तो 322, और ये हम लोग का फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन 14। तो क्वेश्चन जो 14 है वो बिल्कुल क्वेश्चन 11 जैसा ही है, आप उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 पे डिस्कस करता हूँ। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 भी 13 जैसे ही है। वहां स्क्वायर प्लस 1/x यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर था, लेकिन यहाँ माइनस की जगह क्या है, प्लस है। बेटा क्वेश्चन सेम है, 13 जैसा ही है, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या है, प्लस। तो प्लस होगा तो उसकी आइडेंटिटी कुछ और होगी, माइनस होगा तो इसकी आइडेंटिटी कुछ और होगी। तो यहाँ भी आप वही काम करेंगे, पहले माइनस से पहले क्या है, ए स्क्वायर, यानी पहले आप ए की वैल्यू फाइंड करें, या उसका फिर फाइंड करने बाद चाहो तो आप इसका स्क्वायर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आइडेंटिटी ना यूज करना पड़े तो पहले ए की वैल्यू फाइंड कर लो, ए स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। वैसे यहाँ 1/a की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो हम इसे भी 2 टाइप्स मेथड यूज कर सकते हैं। एक तो हम आइडेंटिटी का यूज करके, और एक विदाउट आइडेंटिटी यूज करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अगर आपको यहाँ आइडेंटिटी यूज करना तो कैसे करेंगे, वहां बिना आइडेंटिटी के कैसे करेंगे, दोनों क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करता हूँ। फिलहाल आइडेंटिटी इसकी यहाँ पे आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे, देखिए बेटा हमने एक फार्मूला पढ़ा, एक आइडेंटिटी पढ़ा है, a - b का होल स्क्वायर, सॉरी एक फार्मूला पढ़ा हमने, a² - b² क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट a - b एंड सेकेंड ब्रैकेट a + b। पढ़ा ना ये आइडेंटिटी। तो यहाँ इसी आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे, देखें यहाँ पे, जैसे इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ बेटा, a² है तो a² रहेगा, माइनस यहाँ देखें, यहाँ ये ऐसे है 1/a² है ना ये, लेकिन हम इसको ये होल स्क्वायर में नहीं है तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ 1 है तो 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर। अब 1b² में a² है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/a का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे, तो बेटा a की जगह यहाँ a है, मतलब a की जगह a पुट करनी है, लेकिन b यहाँ सेकेंड नंबर पे b है तो यहाँ सेकेंड नंबर पे 1/a है। फिर से देखिए फर्स्ट नंबर पे यहाँ भी फर्स्ट नंबर पे मतलब a की जगह a पुट करनी है, सेकेंड नंबर पे b, यहाँ सेकेंड नंबर पे 1/a तो सेकेंड नंबर पे 1/a पुट कर देंगे। क्लियर। तो देखें क्या हो जाएगा, a की जगह a माइनस b की जगह क्या हो जाएगा बेटा 1/a इन ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट a की जगह a प्लस b की जगह 1/a
पुट कर देंगे, और जो a और 1/a की वैल्यू फाइंड की होंगे इसमें पुट करके सॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हम बिना स्क्वायर किए, सॉरी यानी बिना आइडेंटिटी यूज किए कैसे सॉल्व करेंगे उस पर भी मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ और देखता हूँ उसका स्टेप कैसे हो रहा है। क्लियर, देखें a इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में देखो बेटा कर रहा है, तो a की वैल्यू कितनी है 3 - 2√2। क्लियर, अब तो a की वैल्यू निकल गया, लेकिन हम बिना आइडेंटिटी यूज करना चाहते हैं, तो माइनस से पहले a स्क्वायर है तो आपको a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग करें तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर ऐसे। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 - 2√2, यानी इसका होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, 3 - 2√2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे आपको, लेकिन यहाँ फिर से आपको ये a माइनस बी, इन दोनों के बीच में माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इससे अच्छा तो वही हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। एक काम करो बेटा, ऐसे ना करके आप ऐसे ही करो, a की वैल्यू निकल गई। अब बताएं माइनस के बाद क्या है, 1/a है, तो 1/a की वैल्यू फाइंड करते हैं, फाइंड करें तो क्या आ जाएगा 1/a, तो 1 a की वैल्यू क्या है 3 - 2√2, तो a नीचे है तो इसकी वैल्यू नीचे हो जाएगी। अब नीचे क्या है, रूट है, तो रूट को हटाने के लिए हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 - 2√2। अब माइनस है इनके बीच तो प्लस लगाएंगे, 3 + 2√2 का होल स्क्वायर, सॉरी 3 + 2√2, और यही चीज नीचे भी आ जाएगा, यानी सेम चीज का ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब 1/a इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इन दोनों में फर्स्ट नंबर पे 3, तो 3 का स्क्वायर, एंड सेकेंड नंबर पे क्या है 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर। क्लियर, अब देखें 1/a इज इक्वल टू 3 + 2√2, यहाँ देखें 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 9, यहाँ देखिए स्टेप्स में डायरेक्ट फॉलो कर रहा हूँ बेटा, 2 पावर 2 पे आएगा, 2 2 जाके हो जाएगा 4, अब ये 2 पावर रूट पे आएगा, रूट हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2, यानी यहाँ 4 और यहाँ 2, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। क्लियर, मैं डायरेक्ट लिख दिया, फिर से समझ लें, ये 2 पावर 2 पे आएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, ये 2 पावर इस रूट वाले पे आएगा, रूट हटेगा क्या बचेगा बेटा 2, तो यहाँ स्क्वायर 4, यहाँ 4 आया, यहाँ 2, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। क्लियर, तो अब क्या हो जाएगा 1/a इज इक्वल टू 3 + 2√2, और 9 में 8 माइनस करें कितना जाएगा 1, या 1/a इज इक्वल टू 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो 1/a की वैल्यू भी निकल गई। अब यहाँ देखें हमें इस आइडेंटिटी को यूज करनी है, क्लियर, तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें हमारे पास ये आइडेंटिटी है, क्वेश्चन हमारा किस क्या बेटा, क्वेश्चन हमारा क्या है a² - 1/a², यही है ना, तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखें a² माइनस यहाँ 1 का भी स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं, यानी हो जाएगा 1/a का होल स्क्वायर। क्लियर, अब हम इसकी वैल्यू इसको हम इस आइडेंटिटी के बेस पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे देखें, पहले नंबर पे a, यहाँ पे पहले नंबर पे यानी a की जगह a, सेकेंड नंबर पे b, यहाँ सेकेंड नंबर पे 1/a, यानी b की जगह क्या लिखनी है 1/a, तो किधर पुट करेंगे हम राइट साइड में, राइट साइड में क्या है बेटा फर्स्ट ब्रैकेट a, तो a की जगह क्या रखनी है हमें a, माइनस b की जगह हमें क्या रखनी है, पहले मैंने आइडिया लगा दिया, सेकेंड नंबर पे b है तो यहाँ सेकेंड नंबर पे 1/a है, इसका मतलब b की जगह क्या रखना 1/a। क्लियर, अब फिर सेकेंड ब्रैकेट बेटा a + b, तो a की जगह a, b की जगह क्या आ जाएगा 1/a, यानी इसको हम अगर आइडेंटिटी यूज करें तो ये आ जाएगा। क्लियर, अब इसके आगे का सोल्यूशन देखें आप, देखें बेटा यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट a की वैल्यू हमने पहले ही लिखा है, a की वैल्यू क्या है 3 - 2√2, 3 - 2√2। क्लियर, अब यहाँ माइनस है तो माइनस, अब यहाँ देखें 1/a, तो 1/a की भी वैल्यू निकाल लिए 3 + 2√2, तो बेटा यहाँ 1/a से पहले माइनस है तो काम करते हैं कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, और 1/a की वैल्यू क्या है 3 + 2√2, उसको लिख देंगे। क्लियर, अब ये भी ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ सेकेंड ब्रैकेट की बात करते हैं, सेकेंड ब्रैकेट में पहले क्या है बेटा a, तो a की वैल्यू क्या है 3 - 2√2, 3 - 2√2। क्लियर,
अब आगे क्या है, प्लस है तो प्लस, यानी 1/a से पहले बेटा प्लस है तो 1/a की वैल्यू जो है उसे ब्रैकेट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 1/a की वैल्यू क्या है, 3 + 2√2। तो 1/a की जगह हो जाएगा 3 + 2√2। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखें 3 - 2√2, यहाँ देखो बेटा ब्रैकेट से पहले क्या है, माइनस है, सबका साइन चेंज होगा। साइन चेंज करें, 3 का साइन पहले समझ लें, क्या 3 का साइन ब्रैकेट के अंदर क्या है बेटा, प्लस, तो -3। अभी देखें प्लस है तो क्या हो जाएगा, -2√2। अब यहाँ देखें 3 - 2√2 प्लस क्या है बेटा 3, यहाँ तो ब्रैकेट ओपन करना नहीं, जैसे वैसे भी हमने लिख दिया। अब यहाँ देखो, अब जो टर्म कटने वाले हो कट कर देंगे। यहाँ देखें 3 3 दोनों इक्वल है, और एक माइनस में और एक प्लस में है, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल। यहाँ देखो बेटा 2√2 इक्वल है, एक माइनस में और एक क्या है, प्लस में, तो यहाँ ये कैंसिल होंगे। 3 3 कैंसिल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है। अब यहाँ देखो आप, यहाँ क्या बचा बेटा, इन दोनों का साइन सेम है, मतलब ऐड करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4। रूट से बाहर 2 है, रूट से बाहर 2 2 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4। ऐड कर देंगे, दोनों में माइनस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, दोनों में √2 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, √2। अब यहाँ देखें आप 3 3 दोनों लाइक टर्म है, दोनों प्लस है, उनका सेम साइन है, मतलब ऐड कर देंगे, 3 3 क्या हो जाएगा, 6। अब इनका क्या है, ब्रैकेट के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, यानी हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 6 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, क्यों, क्योंकि 6 तो रूट्स में है नहीं, और यहाँ रूट में कौन नहीं है, 4, तो 6 का मल्टीप्लाई 4 में, 6 हो जाए कितना हो जाएगा, 24। -20 -24 √2 है बेटा, तो √2 लिख देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, 16 आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, यानी जो क्वेश्चन 16 है वो क्वेश्चन नंबर सीधे आपका 14 जैसा, यानी 13 और 14 जैसा ही है, तो आप उसे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं क्वेश्चन 17 को मैं कह रहा हूँ, यानी जो एक टाइप्स क्वेश्चन है बेटा, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि आप उसको अपने अपने आप ही करेंगे तो बेहतर होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करता हूँ। इफ x = 2 + √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। तो यहाँ पे देखें, यहाँ तो आप क्यू के फॉर्म में बता, तो यहाँ आइडेंटिटी ही आप यूज करना, लेकिन उससे पहले प्लस से पहले x है तो x की वैल्यू पता होनी चाहिए, प्लस के बाद 1/x है तो 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्लियर। तो पहले वो वैल्यू फाइंड करते हैं। देखें तो x की वैल्यू बेटा, यानी प्लस से पहले x है, तो यहाँ ऑलरेडी x की वैल्यू गिवन है, तो x = 2 + √3 है, तो 2 + √3 हम राइट कर लेंगे। क्लियर। अब सेकंड टर्म कौन है बेटा, यहाँ पे x हो गया, x की वैल्यू निकल गई, यहाँ 1/x है, तो 1/x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 1/x = 1, और x नीचे है तो नीचे x की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 + √3। अब यहाँ देखें 1/x = रेशनलाइज करना पड़ेगा, 1/2 + √3। क्यों रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे रूट आ रहा है, मतलब इरेशनल आ रहा है, तो इसे रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में प्लस है, इसका मतलब माइनस लगा के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 -√3 2 -√3। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर 1, यहाँ ऊपर 2√3, 1 का मल्टीप्लाई 2√3, कोई चेंजेस नहीं, 2√3 आएगा। लेकिन बेटा नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या होगा, a² - b² का आइडेंटिटी यूज होगा। तो इन दोनों में पहले नंबर पे कौन है, 2, तो 2 का स्क्वायर, माइनस सेकेंड नंबर पे क्या है, √3 का स्क्वायर। अब यहाँ देखें 1/x = ऊपर 2√3, यहाँ बेटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, माइनस √3 का स्क्वायर करें, रूट हटेगा, क्या बचेगा, 3। 1/x = 2 - √3, और 4 में 3 माइनस करें कितना आ जाएगा, 1, या 1/x = आ जाएगा बेटा 2, 1 का डिवाइड में करेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्लियर। तो 1/x की वैल्यू निकाल लिए। अब हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करना, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो बेटा यहाँ क्यूब के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है, क्यूब, तो क्यूब के लिए आइडेंटिटी आप समझ लें क्या होता है बेटा, a³ + b³। देखें यहाँ देखें, यहाँ भी फर्स्ट टर्म पे क्यूब है और यहाँ सेकंड टर्म पे क्यूब है। क्लियर। तो अगर फर्स्ट टर्म पे क्यूब हो, सेकंड टर्म पे क्यूब, मतलब a³ + b³ हो, तो इसका आइडेंटिटी क्या होता है, तो बेटा इसका आइडेंटिटी होता है a + b का होल क्यूब -3ab।
और इन ब्रैकेट a प्लस बी, ये आइडेंटिटी होता है। इस आइडेंटिटी को हमें क्या करनी है, यूज करनी है। क्लियर? तो ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी ये होती है। अब देखें इसे, अब इसमें हम इसका आइडेंटिटी यूज करनी है। तो पहले क्वेश्चन को राइट कर लें बेटा। तो क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब है। क्लियर? अब आप देख लें ये आइडेंटिटी यूज करने के लायक है कि नहीं है वो समझ लें। तो बेटा यहाँ प्लस से पहले a क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब है, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे b का क्यूब है, लेकिन यहाँ क्यूब है लेकिन 1 का क्यूब नहीं है। मतलब यहाँ जो 3 पावर है वो होल के फॉर्म में सबका क्यूब है, लेकिन ये जो क्यूब है सिर्फ x का है। तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कुछ ऐसा करें कि सबका क्यूब हो जाए। यानी याद रखेंगे बेटा, आइडेंटिटी तभी यूज कर पाओगे जब फर्स्ट टर्म का भी होल क्यूब हो, सेकेंड टर्म का भी क्या हो, होल क्यूब। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में x है तो ऑलरेडी x का क्यूब है ही है, लेकिन यहाँ दो टाइप्स के नंबर, एक x है और एक 1 और एक क्या है, x है। लेकिन ये जो क्यूब है सिर्फ x का है। तो यहाँ होल क्यूब में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, एक्स क्यूब प्लस इस 1 के जगह आप चाहें तो क्यूब लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग आपको जैसे भी जरूरत होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उसे 1 का पावर जितना मर्जी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 को हम कितना भी पावर लगाएं उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अब देखें 1 का भी क्यूब, x का भी क्यूब, दोनों का जब क्यूब है तो अब इसे होल क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 1 और x को बेटा ब्रैकेट में लिख देंगे और इस पे पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर? तो अब इसको देखो, इसको देखो, इसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। यानी पहले क्या दिक्कत थी, सेकेंड जो टर्म था होल क्यूब के फॉर्म में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उधर सेकेंड टर्म में 1 भी था, लेकिन ये जो क्यूब सिर्फ x का था, तो हमने सबको होल क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। अब जब कन्वर्ट कर दिया तो हम बड़े आसानी से इसकी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कैसे? आइडिया लगाएं, इज इक्वल, जैसे यहाँ इज इक्वल टू यहाँ लिख देंगे बेटा। देखो आप आइडिया लगाओ, किसके जगह क्या रखनी है। यहाँ आइडेंटिटी को देखो, फर्स्ट टर्म में a है, यहाँ फर्स्ट टर्म में x है, मतलब a की जगह हमें क्या रखनी है, x। सेकेंड टर्म में b और यहाँ सेकेंड टर्म में 1 क्या है, x है, मतलब b की जगह क्या रखनी है, 1/x। a की जगह x, b की जगह 1/x। तो यानी ये वैल्यू किधर रखेंगे, जो आइडेंटिटी जो है वो उसके राइट साइड में। कहाँ रखेंगे, राइट साइड। तो राइट साइड में पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे। क्लियर बेटा? अब a, तो a की जगह क्या रखनी है हमें, x, प्लस b की जगह क्या रखनी है, 1/x का होल क्यूब, तो यहाँ होल क्यूब कर देंगे। क्लियर? अब माइनस 3ab, 3 इंटू बेटा a की जगह क्या रखनी है, x, और b की जगह क्या रखनी है, 1/x इन ब्रैकेट। a की जगह क्या रखनी है, x, b की जगह क्या रखनी है, 1/x। क्लियर? कैसे आइडेंटिटी यूज किया हूँ आपको आइडिया लगा होगा। अब हम इस राइट साइड को करते हैं, ये तो ऑलरेडी यही है तो हम सिर्फ राइट साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखें x है बेटा, x की वैल्यू आपने पहले से फाइंड किया है। x की वैल्यू क्या है, 2√3। x की जगह हो जाएगा 2 प्लस √3 प्लस, अब क्या बेटा 1/x, तो 1/x की वैल्यू क्या निकाला आपने, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। क्लियर? ब्रैकेट क्लोज, इसका होल क्यूब, इसका भी होल क्यूब। यहाँ x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा 3, 1 जा क्या बचेगा बेटा, 3 माइनस 3। अब यहाँ फिर से देखें x है, x की वैल्यू क्या है हमने जानते हैं, 2 प्लस √3, तो x के जगह पे 2 प्लस √3 प्लस 1/x की वैल्यू क्या जानते हैं, 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 पुट कर देंगे। अब देखें बेटा यहाँ √3 से √3 कैंसिल, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है, एक प्लस में और एक माइनस में है। यहाँ भी √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ देखें 2 ऐड करें कितना हो जाएगा, 4, यानी 4 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ देखिए -3, और बेटा यहाँ देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी ये ब्रैकेट से बाहर है, तो यानी ब्रैकेट 3 और ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। देखिए इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ देखिए 4 पे पावर 3 का मतलब 4 को 3 टाइम रख के मल्टीप्लाई करें, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो जाएगा, 64। क्लियर? अब 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12। अब इसको हम माइनस करते हैं, क्या जाएगा 52, क्या जाएगा 52, और ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। हाँ, क्वेश्चन 18 पे डिस्कस करते हैं बेटा। x की वैल्यू और y की वैल्यू गिवन है और हमें प्रूफ करनी है, सो डेट यानी प्रूफ करनी है कि x² माइनस y² की जो वैल्यू होगी ये होगी। क्लियर? तो बेटा इसमें
x और y की जो वैल्यू गिवन है उसका डिनोमिनेटर देखें ई रेशनल नंबर है, और जब भी ये ई रेशनल नंबर आएगा ना, रूट वाले जो नंबर होते हैं ना नीचे, तो उनका कैलकुलेशन बहुत टफ होता है। तो एक काम करते हैं, इस नीचे वाले ई रेशनल नंबर को हम हटा देते हैं, तो इसे रेशनलाइज कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या है बेटा, 5 माइनस रूट 3 अपॉन 5 प्लस रूट 3। अब यहाँ थोड़ा सा वर्क बढ़ेगा आपका, रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्यों रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो है रूट है, तो जाएगा 5 रूट 3 अपॉन 5 प्लस रूट 3। इनको हम ब्रैकेट में लिख दिए, और इसका जो डिनोमिनेटर है यहाँ 2 टर्म है, तो प्लस है तो माइनस, यानी 5 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी, और 5 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल टू, देखें ऊपर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करें पहले 5 का मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट का मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट टर्म में, 5 से कितना हो जाएगा 25। ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिए हैं। अब 5 का मल्टीप्लाई रूट 3 में प्लस माइनस डिफरेंस साइन, तो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ 5 होगा, यहाँ रूट से बाहर क्या होगा 1, यानी रूट से बाहर वाले का बाहर में मल्टीप्लाई, तो ये रूट से बाहर ही है, और यहाँ रूट से बाहर 1, तो 5 1 जा 5, रूट 3 बचेगा, तो रूट 3 राइट कर देंगे। अब रूट 3 का 5 में, तो माइनस है यहाँ प्लस, क्या जाएगा डिफरेंस साइन क्या हो जाएगा -5, और यहाँ 1, 5 1 जा 5, रूट 3 को राइट कर देंगे। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, रूट 3 का रूट 3 में करेंगे, रूट हटेगा, क्या जाएगा 3। अब नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा। फर्स्ट टाइम में क्या बेटा, पहले नंबर पे क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, माइनस सेकेंड नंबर पे क्या है दोनों में रूट 3, तो रूट 3 का होल स्क्वायर। अब x इज इक्वल टू, ये देखें ये इसके लाइक टर्म है और ये इसके लाइक टर्म है। क्लियर। तो 25 और 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 28। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है। अब रूट वाले को देखें आप, दोनों का सेम साइन है, ऐड करेंगे, दोनों में माइनस है, तो -5 कितना हो जाएगा 10, और दोनों में रूट 3, तो यहाँ भी आ जाएगा रूट 3। अब नीचे देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 25, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 3। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 28 माइनस 10 रूट 3 अपॉन 25 में 3 माइनस करें 22 आ जाएगा। क्लियर। अभी ये x की वैल्यू निकल गई, किसकी वैल्यू, x की। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, x की वैल्यू हमें याद रखनी है अभी। अब सेकेंड y है, तो y की भी वैल्यू फाइंड करें, तो y इज इक्वल टू क्या है बेटा, y इज इक्वल टू है 5 प्लस रूट 3 अपॉन क्या 5 माइनस रूट 3। क्लियर। तो इसको इससे भी सॉल्व करते हैं, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, वही सेम काम करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 3 5 माइनस रूट 3। अब यहाँ देखिए बीच में माइनस है तो प्लस, यानी 5 प्लस रूट 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई, और 5 प्लस रूट 3 नीचे भी मल्टीप्लाई। क्लियर। मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले 5 का मल्टीप्लाई 5 में 25, अब 5 का रूट 3 में, तो यहाँ प्लस प्लस प्लस, 5 1 जा 5, 5 रूट 3, अब रूट 3 का 5 में प्लस 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 5 रूट 3 प्लस 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 रूट 3 का रूट 3 में रूट हट जाएगा 3। यहाँ दोनों में पहले नंबर पे क्या बेटा 5, तो 5 का स्क्वायर, दूसरे नंबर पे रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर। अब ऊपर में राइट कर दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू, देखें 25 और 3 लाइक टर्म में ऐड हो जाएंगे, 25 और 3 का आ जाएगा 28 प्लस देखें 5, ये रूट थ्री लाइक टर्म में दोनों का सेम साइन है, प्लस 5 5 10 रूट 3 हो जाएगा। फिर और नीचे क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 25, और रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, या वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 28 प्लस, एक काम करते हैं आप ना, चलो अब लिख दो पहले 28 प्लस 10 रूट 3, और नीचे कितना आ जाएगा 25 में 3 माइनस करें 22। आप चाहो ना ऊपर 2 कॉमन कर सकते हो, 2 कॉमन करें तो कॉमन का मतलब क्या करना, डिवाइड करना। तो पहले इस 2 का डिवाइड किस में करेंगे 28 में, तो कितना आएगा 14 प्लस, अभी 2 का डिवाइड 10 में कितना हो जाएगा 5 रूट 3। क्लियर। अब यहाँ क्या हो जाएगा 22,
कि 2 से डिवाइड हो जाए कितना आ जाएगा 11, यानी इस तरह से बेटा y इज इक्वल टू 14 प्लस 5√3 अपॉन क्या हो जाएगा 11। क्लियर, ये y की वैल्यू। वैसे यहाँ x में हमने इस तरह का वर्क x में नहीं किया, तो x में भी आप नीचे कर सकते हैं, यहाँ पे देख लें, इसको भी हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, 2 यहाँ भी कॉमन कर सकते हैं, तो 2 यहाँ दोनों में कॉमन करेंगे 2, तो 2 का डिवाइड 28 में कितना आ जाएगा 14, 2 का डिवाइड 10 में कितना आ जाएगा 5, और √3 बच जाएगा, तो √3 को राइट करेंगे और नीचे 22 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 11, यानी x इज इक्वल टू 14 माइनस 5√3 अपॉन क्या हो जाएगा 11। ये दो वैल्यू आप लोग याद रखेंगे, एक ये x की और ये जो वैल्यू है किसकी y की। क्लियर, अभी तो हमने x और y की जो वैल्यू है जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर में था उसे हमने किस में कन्वर्ट किया, रेशनल में। क्लियर, अब हम जो प्रूफ करना है उसे प्रूफ करेंगे। हाँ, तो प्रूफ करने में हमें प्रूफ करना है x² माइनस y² इज इक्वल टू -10√3 अपॉन 11, यानी इसकी जो वैल्यू है इतनी होती है, हमें प्रूफ करनी है। तो बेटा ये x और y किधर लेफ्ट साइड में है ना, तो पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, x² माइनस y² है। क्लियर, अब यहाँ एक काम करते हैं, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। देखें, फर्स्ट का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर बीच में माइनस है, तो a² माइनस b² का आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं। तो देखें आइडेंटिटी क्या होता है, a² माइनस b² का क्या होता है फार्मूला, इन फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस b एंड सेकेंड ब्रैकेट a प्लस क्या होता है b। तो आप इसको देखो और इसको देख लो आप। क्लियर, क्या होता है बेटा, यहाँ माइनस से पहले a है, यहाँ माइनस से पहले x है, मतलब a की जगह x रखनी है, सेकंड नंबर पे b या सेकंड नंबर पे y, यानी b की जगह क्या लिखनी है y, और ये वैल्यू किधर रखनी है, राइट साइड में, यानी a की जगह x, b की जगह y। तो पुट करते हैं, तो इसकी जो आइडेंटिटी होगा उसको नीचे लिख सकते हैं या इसके सामने भी लिख सकते हैं, तो काम करें हम नीचे ही लिख देते हैं। देखें, तो x² y² की जो आइडेंटिटी है तो यहाँ पुट करेंगे हम, तो क्या बेटा फर्स्ट ब्रैकेट a, तो a की वैल्यू आप क्या जानते हैं, a की वैल्यू a की जगह में क्या रखनी है x, माइनस b की जगह क्या रखनी है y, तो फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस क्या हो जाएगा y, एंड सेकेंड ब्रैकेट में a, तो a की जगह फिर क्या रखनी है x, और b की जगह क्या रखनी है y, तो x प्लस y, यानी इसकी आइडेंटिटी इसके बेस पे ये हो जाएगा। क्लियर, ओके, अब जो वैल्यू हमने फाइंड किया वो पुट करते हैं, पुट करें फर्स्ट ब्रैकेट, काम करते हैं, यहाँ पे आप ना ब्रैकेट यूज कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हो। x की वैल्यू क्या बेटा 14 माइनस 5√3। क्लियर, अच्छा नीचे कितना है 11, तो 11। क्लियर, अब देखें अभी x की वैल्यू पुट किया, माइनस y की वैल्यू देखें आप, y तो काम करता है ना, y से पहले माइनस है, तो y की जो वैल्यू होगा ना उसे आप ब्रैकेट में, तो कर्ली ब्रैकेट में लगा सकते हो आप 14, सॉरी y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y से पहले माइनस है तो माइनस, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट में y की वैल्यू क्या है 14 प्लस 5√3 अपॉन क्या हो जाएगा 11। क्लियर, ये तो अभी फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू हमने पुट की है, अभी सेकंड ब्रैकेट भी है, तो देखें सेकंड ब्रैकेट में क्या है बेटा, पहले फिर यहाँ x है, तो x की वैल्यू क्या है 14 माइनस 5√3 अपॉन क्या हो जाएगा 11 प्लस y, अब क्या प्लस हुआ y, तो y की वैल्यू क्या है 14 प्लस 5√3 अपॉन क्या हो जाएगा 11। तो फिर से समझ लिया बेटा मैंने क्या किया है, पहले तो आइडेंटिटी यूज किया, तो आइडेंटिटी हो जाएगा इसका x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। तो x की वैल्यू क्या जो जानता है, x की जगह माइनस y की वैल्यू, जो y की वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन y से पहले माइनस है तो y की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लियर, यहाँ देखें x की जगह x की वैल्यू प्लस है तो प्लस, y की जगह y की वैल्यू। क्लियर, ओके, अभी क्या करना, यहाँ देखें 11 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप डायरेक्ट 11 लिख सकते हैं। क्लियर, और ऊपर वाले को भी डायरेक्ट आप राइट कर सकते हैं। देखिए कैसे राइट करेंगे बेटा, इसका ऊपर वाला कौन है 14 माइनस 5√3, तो इसको ऊपर लिख दिया, लेकिन इसका ऊपर वाले से पहले माइनस है, तो बेटा जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना या इसको लिखेंगे ऊपर वाले को, तो साइन चेंज हो जाएगी। साइन चेंज करने का मतलब बेटा क्यों चेंज होगी, क्योंकि ब्रैकेट से पहले क्या है माइनस है, तो 14 का साइन देखें क्या प्लस है, तो -14, और ये प्लस है तो क्या आ जाएगा -5√3। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ब्रैकेट का।
सेकेंड ब्रैकेट में कोई लफड़ा है नहीं, सीधे 11 11 है तो यहाँ भी 11 आ जाएगा। अब देखें इसका ऊपर कौन है बेटा 14 माइनस 5√3, इसको राइट कर देंगे प्लस इसके वाले ऊपर को भी ऐसे हम राइट कर देंगे। ठीक है। अब देखें 14 से यहाँ 14 कैंसिल, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है, एक प्लस में और एक माइनस में है। यहाँ देखें 5√3 से 5√3, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है, एक प्लस में एक माइनस में। अब जो बचा उसको ऐड करते हैं बेटा। साइन देख लेते हैं क्या करना, इन दोनों का सेम साइन है, ऐड होगा। क्लियर, दोनों में माइनस है तो आंसर में भी क्या आएगा माइनस। अब रूट से बाहर 5, रूट से बाहर 5, 5 5 कितना हो जाएगा 10, और दोनों में √3 है तो आंसर में भी क्या आएगा √3। क्लियर, यहाँ देखें 14 + 14, क्लियर 14 + 14 यानी ऐड करें तो 14 14 अगर बेटा ऐड करते हैं, एक सॉरी नीचे 11 है तो 11 लिखना नहीं भूलेंगे। अब यहाँ देखें 14 + 14 कितना हो जाएगा 28 अपॉन क्या हो जाएगा 11। क्लियर, तो अभी तक ये वैल्यू निकल गई। हाँ, तो इसके बाद ये वैल्यू निकल, लेकिन बेटा ये आंसर अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन में ही रॉन्ग है, क्वेश्चन ही ये क्या है रॉन्ग है। यानी मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में अगर ये ना होता, अगर x - y ओनली होता तो हमारा आंसर बड़े आसानी से आ जाता। यानी क्वेश्चन में हमने x² - y, यानी हमारे पास जो बुक है वहाँ x² - y² ऐड किया हुआ है, लेकिन हमें लगता है x - y मैंने रफली सॉल्व किया तो आंसर आ जा रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन x² - y² के फॉर्म में नहीं बल्कि x - y के फॉर्म में है। तो ये सारा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर स्टेप में फिर से करता हूँ बेटा, देखें आप तो, यानी इस क्वेश्चन में सिर्फ x - y है तो हम क्या चलेंगे x माइनस क्या लेंगे y लेंगे। क्लियर, तो x की वैल्यू हम क्या निकाले थे 14 माइनस 5√3 5 रूट क्या था 3 अपॉन क्या था 11, ये x की वैल्यू है। क्लियर, माइनस काम करते हैं इसको ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं, माइनस y की जो वैल्यू है सेम वही चीज है, बस माइनस की जगह क्या है प्लस है। तो 14 + 5√3 अपॉन क्या हो जाएगा 11। अब यहाँ देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 11 11 तो 11 राइट कर देंगे। क्लियर, तो अब क्या करेंगे बेटा, अब इसके न्यूमरेटर को राइट करेंगे। इसका न्यूमरेटर क्या है 14 माइनस 5√3, उसको ऐसे राइट कर देंगे। क्लियर, लेकिन जब इसके न्यूमरेटर को हम राइट करेंगे तो इस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो उनका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब 14 प्लस है तो -14, और ये क्या है बेटा प्लस है तो -5√3। क्लियर, अब ये 14 से 14 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ देखिए बेटा ये सब बच्चे इनका साइन सेम है तो ऐड करना है, दोनों में माइनस था तो -5 5 कितना हो जाएगा 10, और √3 दोनों में है तो √3 अपॉन क्या हो जाएगा 11। अब देखिए हमारा राइट साइड मैच करे कि नहीं, मैच कर गया, यानी RHS है। इस तरह से बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा प्रूफ हो गया। यानी क्वेश्चन में ही रॉन्ग है ये, x² - y² नहीं बल्कि क्या है x - y है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।